शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों को मतलब उपहार देना चाहता हूँ, 200 रुपए सिलेंडर पे कम किए। और अभी कुछ 2-4 दिन पहले उन्होंने 450 रुपए का सिलेंडर कर दिया। तो महंगाई पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का कार्य जो है भाजपा कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो वो प्रलोभन दे रहे हैं जनता को, तो आप किन आधारों पर जाओगे, कैसे अपनी जनता को कन्विंस करोगे कि आप भाजपा को नहीं, कांग्रेस को नहीं, बीएसपी को वोट देंगे? कैसी तैयारियां हैं ग्वालियर में, किन 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 सीटों पर आपका फोकस है? क्योंकि ग्वालियर में जो अब महाराज भी भाजपा में आ गए हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय भी काफी मतलब ग्वालियर में ज्यादा सक्रिय हैं। तो बसपा को मतलब कहाँ पर देखते हैं, आपकी बसपा कहाँ पर रहने वाली है इस बार ग्वालियर 6 सीटों में? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं सनी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द कवर को। तो और आज हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी सुनील चौरसिया जी मौजूद है। आइए इनसे जानेंगे कि अभी वर्तमान का जो समय है वह विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं, कभी भी चुनाव की घोषणा आ सकती है 2-4 दिन में, 10 दिन में। तो हमारे साथ में बसपा के जिला प्रभारी जी, आइए उनसे जानेंगे किस प्रकार की गतिविधियां अभी बहुजन समाज पार्टी की ग्वालियर में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, चुनाव जिस प्रकार से आने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं बसपा की इस बार ग्वालियर में? बसपा की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है, मजबूत है और ग्रास रूट पे कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। गांव गांव जा रहे हैं। बहन जी का जो संदेश है कि गांव चलो अभियान के तहत, तो जिले के और विधानसभा के सेक्टर बूथ के सभी कार्यकर्ता अपने लगे हुए हैं मजबूती के साथ। तो जिला प्रभारी जी का कहना है कि सारे लोग जो है मजबूती के साथ में लगे हुए हैं। और किन जो मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ोगे? कांग्रेस भाजपा से आप किस प्रकार से आप लोहा ले पाओगे? सीधी सी बात है, देश में जैसे हमारी माननीय बहन जी अकेले संघर्ष कर रही हैं पूरे बहुजन समाज के हितों को लेके। आप देख रहे हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूर्व में लेके गुजरात तक, सभी जगह अन्याय अत्याचार का दौर चल रहा है। अभी मणिपुर की घटना ले लो, जिसमें बहन बेटियों को सड़कों पे निर्वस्त्र घुमाया गया। उस वक्त जो वर्तमान की केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से साइलेंट रही। माननीय बहन जी ने पुरजोर उसका आवाज़ उठाई, लेकिन संवेदनहीन सरकार है जो कानों में रुई डाल के बैठ गई है, बिल्कुल सुन नहीं रही है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में देख लें तो मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार चरम सीमा पे हैं। कई जगह तो हमारे ऐसी घटनाएं सुनने में आई जो अमानवीय हैं। आदिवासी समाज के हमारे कई लोगों के ऊपर पेशाबें की गई, किसी की महिलाओं बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ज़मीनें छीनी जा रही हैं, महिलाओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। और महंगाई ने तो पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है आम आदमी की। तो ऐसी ये इतनी सारी बातें हैं जिनको लेके बहुजन समाज पार्टी जो है अपने माननीय बहन जी के संदेश को लेके ग्रास रूट पे जाती है, लोगों से, जनता से बात करती है, समझाती है। और ये इतना बड़ा मिशन मूवमेंट का काम है तो समाज पूरी तरीके से समझा हुआ है। आसान भाषा में और ज़्यादा बात करते हैं तो पूरी तरीके से समझ जाते हैं। तो आपने मतलब महंगाई की बात करी, लेकिन महंगाई पर अभी जैसे ही रक्षाबंधन आया था उस समय जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों को मतलब उपहार देना चाहता हूँ, 200 रुपए सिलेंडर पे कम किए। और अभी कुछ 2-4 दिन पहले उन्होंने 450 रुपए का सिलेंडर कर दिया। तो महंगाई पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का कार्य जो है भाजपा कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो वो प्रलोभन दे रहे हैं जनता को, तो आप किन आधारों पर जाओगे, कैसे अपनी जनता को कन्विंस करोगे कि आप भाजपा को नहीं, कांग्रेस को नहीं, बीएसपी को वोट देंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि पूरे 5 साल तक तो जनता को पूरी तरीके से निचोड़ लिया। वही माताएं बहनें जिनको सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, अगर वही सिलेंडर 1200 रुपये का गवर्नमेंट ने करा, केंद्र की सरकार ने करा, स्टेट की सरकार ने करा, जो पेट्रोल डीजल हमें 50 से 60 रुपये के आसपास मिलता था वो सीधा 110 रुपये हो गया है। तो जो गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी है वो 33% लगभग बढ़ गई है और अभी भी बढ़ी हुई है लगातार, वो कम नहीं की गई है। तो इन माध्यमों से सरकार ने इतना ज़्यादा टैक्स वसूल रही है, लेकिन अगर उसमें से कहीं कोई विरोध हो रहा है तो बोले 400 रुपये का सिलेंडर दिए, किन लोगों को दिया जाएगा?
कुछ लोगों को दिया जाए? क्या पूरा जो समाज है, पूरी मध्य प्रदेश की 7 करोड़ की जनसंख्या है, क्या उसको लाभ मिल रहा है? प्रताड़ित तो सभी है ना महंगाई तो से। ये मुद्दे आपके पास है, आप मतलब फिर भाजपा को घेरने का काम क्यों नहीं करते हैं आप लोग? बिल्कुल सड़क पे घिर रहे हैं, हम्म। जमीन पे घिर रहे हैं। हमारे हमारे नेता जो है सड़क पे निकले हुए। अभी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी भी कई बार मध्य प्रदेश में अपनी सभाएं कर चुके हैं और मंचों से अपने समाज के हित में और इस केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को घेर चुके हैं। उनकी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठा चुके हैं, जनता के विषय में जनता को बताते हैं। इन दोनों की सरकार की जो कालगुजारी है उनके लिए जागृत करते हैं लोगों को। कैसी तैयारियां हैं ग्वालियर में, किन 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 सीटों पर आपका फोकस है? क्योंकि ग्वालियर में जो अब महाराज भी भाजपा में आ गए हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय भी काफी मतलब ग्वालियर में ज्यादा सक्रिय हैं, तो बसपा को मतलब कहाँ पर देखते हैं? आपकी बसपा कहाँ पर रहने वाली है इस बार ग्वालियर 6 सीटों में? हाँ, ये बात तो आपकी सही है क्या, क्योंकि पिछला जो चुनाव है 2018 का, वो बसपा के लिए ग्वालियर का चुनाव ठीक तरीके से नहीं रहा। उसके पीछे 2 अप्रैल का जो आंदोलन था वो भी कहीं ना कहीं कारण रहा, और जो कांग्रेस और भाजपा के द्वारा जो समाज को बरगलाया गया, तो उसमें समाज पूरी तरीके से उनके बरगलाने में आ गया। लेकिन वर्तमान में जो 2023 का चुनाव है उसमें बसपा के कार्यकर्ताओं ने और बसपा के हमारे प्रदेश के सभी नेतृत्व ने ग्वालियर में काफ़ी सभाएं ली हैं, सभी विधानसभाओं में जहां तक सभाएं ली हैं और काम किया है और संगठन भी मजबूत हुआ है। तो आने वाला जो 2023 का चुनाव है उसमें बसपा सभी 6 जो विधानसभा हैं उसमें मजबूत दावेदार उतारेगी, उम्मीदवार उतारेगी। क्योंकि हमारा उम्मीदवार हाथी होता है, जो हम जनता के बीच में कहते हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि बसपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, समतामूलक समाज बनाने में विश्वास करती है। इसीलिए बसपा का कैंडिडेट भी हाथी होता है, किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी प्रत्याशी आता है उसको हाथी के तौर पे ही देखा जाता है समाज में भी। तो 6 विधानसभा में क्या विशेष तैयारियां हैं आपकी, जो विशेष तैयारियां हैं कि आप जो है बीएसपी को इस बार जिताने का कार्य करोगे? विशेष तैयारी ये है कि पोलिंग बूथ और सेक्टर पे काम हुआ है और जनता की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है और जनता चाह रही है कि इस बार परिवर्तन हो और बसपा की उपस्थिति ग्वालियर में दर्ज की जाएगी। चलिए, बसपा की जो उपस्थिति है वो ग्वालियर में दर्ज की जाएगी। 6 सीटें, 6 सीटों में अनुमानित आप कितनी सीटों पर आपका फोकस है और कितनी सीटें आप जीतने का दावा करोगे मध्य प्रदेश में भी और ग्वालियर में भी? हमारा तो सभी 6 सीटों पे क्या नाम है उपस्थिति दर्ज कराने का हमारा मेहनत कर रहे हैं। हम ये चुन नहीं सकते कि हम ये विधानसभा ये विधानसभा छोड़ेंगे। हम ये चाहेंगे एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से कि हमारी 6 की 6 विधानसभा जो है बसपा जीते और भोपाल की विधानसभा में हमारा विधायक बन के पहुंचे और जो समाज के लिए काम करे। मध्य प्रदेश में इस बार बसपा कितनी सीटें आपके अनुमानित जीतने जा रही है? कितनी सीटें मतलब आप जीत पाओगे? हम तो कार्यकर्ता के तौर पे यही चाहेंगे, हमारी इच्छा भी रहती है कि हमारी सरकार बने। अगर किसी कारणवश कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं तो बैलेंस ऑफ पावर जो है बसपा रहेगी। बसपा के बगैर ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा, और जो अपनी मुट्ठी में ताकत लेके मजबूती से उभरेगी। तो देखिए, बीएसपी के चाहे मतलब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हो या केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हो या जिला प्रभारी, जोन प्रभारी या जिला अध्यक्ष हो, वो हर बार यही कहते हैं सारे लोग, अभी जितने लोगों का हम इंटरव्यू करते हैं कि इस बार जो है बसपा के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। चाहे मतलब चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनको बसपा के साथ ही उनको सरकार बनानी पड़ेगी, ऐसा दावा बसपा के सारे कार्यकर्ताओं का है। तो ये थे हमारे साथ में जिला प्रभारी चौरसिया जी, जिन्होंने के बखूबी से अपना बयान दिया कि इस बार ग्वालियर में जो बीएसपी कुछ नया करने जा रही है, मध्य प्रदेश में इतिहास रचने जा रही है बीएसपी। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना, कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।